नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डूंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। गर्मी से राहत के लिए मटकों और कूलर की बड़ी मांग, धूप से बचने स्कार्फ और गमछे का सहारा। नियमितीकरण की मांग को लेकर लघु वनोपज प्रबंधक बैठे धरने पर। खैरागढ़ गंडई छुईकदान को जिला बनाने मुख्यमंत्री ने की औपचारिक घोषणा, क्षेत्र में खुशी का माहौल। और नवागांव क्षेत्र में भक्त माता कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में शुष्क मौसम के चलते गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। चिलचिलाती धूप से जहां लोग हलाकान हो रहे हैं और गर्मी से बचने लोग एसी, कूलर, पंखे का सहारा लिए हुए हैं, वहीं ठंडे पेयजल के लिए शहर में मटके का बाजार सज चुका है। राजनांदगांव जिले में गर्मी का मौसम अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान 40 से 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। चिलचिलाती धूप से लोग हलाकान हो रहे हैं। दोपहर को सड़कें सूनी होने लगी हैं और लू के हालात बने हुए हैं। कामकाजी लोग गर्मी से बचने के लिए चेहरे पर गमछा बांधकर घर से निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोग गर्मी से बचने एसी, कूलर और पंखे का सहारा लिए हुए हैं, जिससे कि बिजली बिल की खपत बढ़ गई है। इधर ठंडे पेयजल के लिए शहर में मिट्टी के मटके का बाजार सजा हुआ है और जगह जगह प्याऊ घर खोले जा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए पशुओं के लिए चौक चौराहों में जलपात्र लगाए गए हैं। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने कई जतन किए हुए हैं और शीतल पेयजल का सहारा लिए हुए हैं। हाँ, अचानक गर्मी बढ़ने की वजह से कूलर की डिमांड बहुत बढ़ गई है और मार्केट में सबसे ज़्यादा ये नागपुर कूलर का डिमांड है, जो काफ़ी अच्छा बिकता है। काफ़ी अच्छी सेल है इसकी और काफ़ी अच्छा मार्केट माहौल है। अभी 2 साल से लॉकडाउन के कारण जो काम नहीं चल पा रहा था वो इस साल खुला है, वैसा काम मिला है और अच्छा रहा मार्केट, बढ़िया रहा काम। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। वहीं द्रोणिका के सक्रिय होने से हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसी तरह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना बनी हुई है। भीषण गर्मी का असर लोगों के सेहत पर भी पड़ रहा है। गर्मी की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इधर डॉक्टरों ने अधिक पानी पीने की सलाह दी है और धूप से बचने की हिदायत भी दी हुई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर नियमितीकरण की मांग की जा रही है। संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 11 अप्रैल तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्राथमिक लघु वनोपज संघ सहकारी समिति प्रबंधक संघ द्वारा राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तेंदुपत्ता समिति प्रबंधकों का नियमितीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। संघ के सचिव रवि कुमार मंडावी का कहना है कि लगभग 34 वर्षों से वे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। 11 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, है ना। हमारा सिर्फ एक ही सूत्री मांग है। हम लोग 34 वर्ष हो गया हम लोगों को, 88-89 से भर्ती हुए हैं हम लोग और लघु वनोपज संग्रहण और तेंदुपत्ता जो संग्रहण का कार्य हम लोग इकाई हैं। हमारे बगैर कोई संग्रहण का कार्य संभव नहीं है। लेकिन जो है शासन यहाँ पे हम लोगों को 34 साल तक ये हम लोगों को एक तरह से बंधक बनाया जैसे रखा हुआ है। हमारा ना नियमितीकरण कर रहा है, ना ही हम 6 साल से हमारा जो है पारिश्रमिक नहीं बढ़ा हुआ है। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा नियमितीकरण होना चाहिए, है ना। हम पूरे छत्तीसगढ़ में 902 प्रबंधक हैं प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अपनी एक सूत्री मुख्य मांग नियमितीकरण के अलावा संघ के द्वारा प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों को तृतीय वर्ग कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के नियमित सेटअप के अंतर्गत 902
प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों को नियमित किए जाने, प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों के लिए सेवा नियोजन प्रबंधन तथा कार्य स्थिति नियम को पूर्ण रूप से लागू करने सहित अपनी विभिन्न मांगे रखी गई है और मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही गई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छुईकदान में हनुमान जयंती की धूम रही। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर छुईकदान में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिरों में जहां हवन पूजन किया गया, वहीं भंडारे का आयोजन कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। छुईकदान नगर के विभिन्न मंदिरों में शनिवार 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्मोत्सव को लेकर छुईकदान नगर के बाजार लाइन हनुमान मंदिर, डिपरापारा हनुमान मंदिर, बगरनपाट हनुमान मंदिर, टिकरीपारा हनुमान मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई थी। मंदिरों में दिन भर विविध कार्यक्रम होते रहे। बाजार लाइन स्थित हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन भंडारा का भव्य आयोजन किया गया। साप्ताहिक बाजार होने की वजह से मंदिर स्थल पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ बनी रही। सुबह से ही भक्तगण मंदिर स्थल पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचते रहे। बाजार लाइन हनुमान मंदिर के पुजारी मुकेश तिवारी ने बताया कि छुईकदान के बाजार लाइन में 21 साल पुराना दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर स्थापित है। यहाँ जो भी भक्तगण मनोकामना लेकर आते हैं, हनुमान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ हर मंगलवार को भजन मंडली द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। जी लेके आए, कोई मनोकामना है आपका? नहीं, बस दर्शन करने आना है। हनुमान जी जन्म दिवस है, इसलिए दर्शन। अच्छा, आज हनुमान जन्म महोत्सव इसलिए दर्शन करने आए, तो कुछ मनोकामना भी लेके आई हो? नहीं है, बस दर्शन होते रहे, आते रहे, बस दर्शन करने। ये दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर बाजार लाइन छुईकदान में क्या महत्व है इसका? महत्व ये है कि जनताओं का जो है प्राचीन काल से लाने 21 साल से जो भी मनोकामना जो सोचते हैं वो उनका पूर्ण हो जाता है। और यहाँ मंदिर में नित्य यानी कि आदमियों का जमवाड़ा रहता ही है। जो भी मनोकामना लेके आते हैं पूर्ण हो जाते हैं। लोग मनोकामना लेके आते हैं, उनके मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इस अवसर पर मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूरी चढ़ाया गया और भोग लगाया गया। भक्तों ने हनुमान जी की आरती उतारी, प्रसाद अर्पण कर आशीर्वाद लिया। दोपहर बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसी तरह नगर के डिपरापारा स्थित हनुमान मंदिर को भी आकर्षक ढंग से तोरण पताका से सजाकर भजन कीर्तन कर हवन पूजन यज्ञ किया गया। साथ ही मंदिर समिति द्वारा भंडारा एवं प्रसादी का वितरण किया गया। हनुमान जन्म उत्सव पर शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के जयघोष के नारे लगते रहे। भक्तजन डीजे की धुन पर नाचते झूमते जयकारा लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा नगर भ्रमण पश्चात वापस मंदिर पूजा स्थल पहुंची। मंदिरों में महाप्रसादी का वितरण किया गया, जो कि देर शाम तक चलता रहा। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे माता कर्मा जयंती का आयोजन। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574112। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव मोतीपुर इकाई साहू समाज द्वारा कर्मा जयंती का आयोजन मोतीपुर नवागांव क्षेत्र में किया गया। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई और विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। राजनांदगांव मोतीपुर इकाई साहू समाज द्वारा बीते रविवार को कर्मा जयंती मनाया गया। समाज के लोगों ने कहा कि बीते 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मां कर्मा की जयंती नहीं मना पाए थे, सिर्फ पूजा अर्चना ही कर पाए थे। बीते 27 मार्च को सामाजिक बैठक कर सर्वसम्मति से 17 अप्रैल रविवार को मां कर्मा जयंती मनाने का निर्णय लिया गया था।
आयोजन के तहत 17 अप्रैल की सुबह 10 बजे भक्त शिरोमणि मां कर्मा की पूजा अर्चना कर कर्मा भवन ढाबा रोड मोतीपुर में कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे मोतीपुर वार्ड का भ्रमण कर वापस आयोजन स्थल पहुंची। इसके बाद छोटे बच्चों का मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा भी शामिल हुए। आयोजन के दौरान समाज को गौरवान्वित करने वाले होनहार युवक युवतियों व समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मां कर्मा की आरती के साथ खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ में हनुमान जयंती भक्तिभाव से मनाई गई और नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्त नाचते झूमते चल रहे थे। डोंगरगढ़ में पवन पुत्र हनुमान जी की जयंती हनुमान भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। डोंगरगढ़ स्थित महावीर मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त दिन भर पूजा अर्चना में लगे हुए थे। दोपहर बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा महावीर मंदिर से शुरू होकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस महावीर मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का विभिन्न समाजसेवी समिति संगठनों ने भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही जगह जगह स्थित हनुमान मंदिरों समितियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर महाप्रसादी का वितरण किया गया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत पूरे प्रदेश में भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा 7 अप्रैल से 20 अप्रैल स्वच्छता जनहित से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिव वर्मा के नेतृत्व में मां शीतला मंदिर परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। प्रदेश भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चे के द्वारा 7 से 20 तारीख तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाकर जनता को एक संदेश देंगे। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की कल्पना जो किया है, उसको साकार करने के लिए हर जनता को इसमें जुड़ना चाहिए। स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है। घरिए चाहे घर की स्वच्छता हो, गलियों को, चौक चौराहा को, चाहे माँ के दरबार में। आज स्वच्छता अभियान माँ के दरबार शीतला मंदिर प्रांगण से जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी सदस्य, मंडल के अध्यक्ष सहित सबने स्वच्छता अभियान चलाकर जनता को संदेश दे कि स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है। आज सुबह 7 बजे स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जमातपारा स्थित मां शीतला मंदिर प्रांगण में रखा गया था, जिसमें भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल महामंत्री हकीम खान सहित अन्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष राजेश बिस्ने, दक्षिण मंडल अध्यक्ष तामेश्वर साहू, उत्तर मंडल अध्यक्ष ललित नायडू आदि उपस्थित रहे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन दक्षिण पूर्व मध्य नागपुर मंडल के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए बाबा साहब अंबेडकर जी की जीवनी को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन किया गया। 2020 से प्रकाशित बहुजन महानायकों का इतिहास करके किताब लिखी थी। उसमें मैंने 42 महापुरुषों के जीवन संघर्ष के बारे में लिखा था। आज उसकी दूसरी कड़ी में महामानव मान्यवर महानायक मान्यवर काशीराम साहब के जीवन के ऊपर किताब का प्रकाशन हुआ है। इससे एक संदेश देने की कोशिश की कि जब बाबा साहब का आंदोलन लोग खत्म करने के लिए तैयार थे, खत्म कर रहे थे, और बाबा साहब के लोगों को कांग्रेस में शामिल करके विधायक सांसद बन के करार कर रहे थे, उस समय काशीराम साहब का जन्म होता है। उन्होंने बोला कि मैं बाबा साहब दुखी होकर इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं कि मेरे को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो काशीराम साहब बोले मैं पढ़ा लिखा हूँ
और मैं जो बाबा साहब बोले जिनने धोखा दिया है ऐसे शिक्षित लोगों से मिशन चलाऊंगा। तो सबसे पहले उन्होंने बामसेव बनाई, जो कर्मचारियों संगठन था। बामसेव बनाने के बाद शिक्षित लोगों को संगठित किया। उसके बाद समाज के दूसरे लोग थे, गरीब थे, असहाय थे, मजलूम थे, उनके लिए उन्होंने DS4 बनाया, दलित शोषित संघर्ष समिति बनाई। इससे दलितों में संचार पैदा हुआ, लोग अखबार में लिखने लगे, अखबार पढ़ने लगे, लोग गीत नाटक करने लगे, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विधाओं में काम करने लगे। तो उन्होंने लिखने के लिए प्रेरित किया। आज बाबा साहब के विचार और किताबें इतनी ज़्यादा हैं कि हम बड़े से बड़ी लाइब्रेरी में रख नहीं सकते। इसी कड़ी में हमने माननीय काशीराम साहब की किताब लिखी। तो काशीराम साहब का संघर्ष था कि निचले तबका के आदमी ऊपर उठे। इसके लिए उन्होंने टूल चुना राजनीतिक सत्ता, और उन्होंने बाबा साहब का कोटेशन था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। उसको उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया, और उद्देश्य के लिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजन समाज में जो जागृति लाने का काम किया वो जागृति थी शैक्षिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति, न्यायिक जागृति और आर्थिक मुक्ति के लिए माननीय काशीराम साहब ने काम किया। तो आज बाबा साहब की 1 जयंती के उपलक्ष्य में मैंने वो किताब का प्रकाशन किया, किताब को लिखा है। आज आप सब के बीच में हैं, आप सब लोग पढ़ेंगे इस किताब को और माननीय काशीराम साहब के बारे में जानेंगे। उन्होंने जीवन संघर्ष कैसे किया, कैसे अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाया और जन जन तक। आज बाबा साहब अगर 200 से ज़्यादा देशों में उनकी जयंती मन रही है तो उसका ज़्यादा सारे का सारा श्रेय बहुजन महानायक माननीय काशीराम साहब को जाना जाता है, क्योंकि केवल महाराष्ट्र के लोग ही थोड़ा बहुत जयंती मनाते थे। आज 200 से ज़्यादा देश बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, उनके विचारों का गुणगान करते हैं। गायक लोग उनकी बातों को गा के सुनाते हैं, कविता लोग कवि करते हैं, और हमारे जैसे लेखक लोग उनके बारे में लिखते। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती की ढेर सारी मंगल कामना देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक भारतीय संविधान के निर्माता रहे हैं, जिन्होंने देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही बड़ी कड़ी मेहनत की है। जैसे कि हम जानते हैं कि देश में असमानता थी और उसको मिटाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा ही संघर्ष किया है। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो संवैधानिक विचार है, संविधान है, ये जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, देश उतना ही तरक्की करते रहेगा। और जो देश में अभी भी जातिवाद है, छुआछूत है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो मैं इस मौके पर ये बताना चाहूँगा या अपील भी करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा था कि अब तो हमें संगठित हो जाना चाहिए और इस तरह की जो कुछ भी दकियानुसी भावनाएं हैं उसे दूर करनी चाहिए। तो इस अवसर पर जितने भी लोग इस को सुनेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक ही देश के रहने वाले लोग हैं, तो हम सब भारतीय हैं। इस भावना के साथ में हम सब लोगों को समानता का व्यवहार करना चाहिए और जितना हो सके तो हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील बना रहना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है वो अच्छा बन सके और अच्छा राष्ट्र जो है दिख भी सके। विमोचन किए गए किताब में बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम के संघर्षों की गाथा का वर्णन किया गया। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित बौद्ध अनुयायी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए खैरागढ़ छुईखदान गंडई को जिला बनाने की औपचारिक घोषणा कर दी है। ऐसे में छुईखदान के लोगों ने जिला बनने पर अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत दर्ज होते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई को नया जिला बनाने की औपचारिक घोषणा कर दी है। यह नया जिला प्रदेश का 33वां जिला होने जा रहा है। हालांकि नए जिले की सीमाएं अभी तय नहीं हुई है, लेकिन नया जिला अस्तित्व में आने के बाद कई मायनों में खास होने वाला है। जहां इस नए जिले में वन, जल, खनिज के भरपूर संसाधन हैं। इसी तरह एशिया महाद्वीप का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में विद्यमान है। नए जिले बन जाने से रेल मार्ग के रास्ते प्रशस्त होंगे, वहीं क्षेत्र का विकास होगा। छुईखदान की जनता ने खैरागढ़ छुईखदान गंडई को नया जिला बनाने पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि KCG के नया जिला बनने से
उद्योग के नए द्वार खुलेंगे, वहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिला कब अस्तित्व में आएगा, कहां पर जिला कार्यालय बनेगा, अभी तय नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा यहां की जनता को उठाना पड़ेगा। हमारे आसपास के जो 2-3 गांव हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग छुईखादान में रहते हैं, है ना। छुईखादान में सबसे बड़ा तो व्यवसाय का अच्छा जरिया हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अपने छुईखादान में अपने लोगों को दूसरी दूर जाना नहीं पड़ेगा। राजनांदगांव किसी समस्याओं को लेकर अपने यहीं अपन समस्या सुलझा सकते हैं। ये है रोजगार वगैरह भी बहुत सारे मिलेंगे स्थानीय लोगों को। इससे आम जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा। कोई भी काम के लिए ज़्यादा उन लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा, और जो है बाकी छोटा मोटा जो काम है उसके लिए और कहीं नादगांव नहीं जाना पड़ेगा, पहले काम हो जाएगा। और काफ़ी भूपेश सरकार को धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी इंतज़ार था जिला बनने का। लगभग तो 18 महीना का चुनाव बचा है। चुनाव का हो सकता है इसका फ़ायदा उठाने के लिए या जिला बनाने की कोशिश कर चुका है सरकार ने, लेकिन बनेगा तो उसमें तो कुछ न कुछ फ़ायदा होगा या कुछ घाटा भी होगा। जिला बनने का घाटा कैसे? हाँ, राजनांदगांव जिला में खैरागढ़ जिला बनेगा। खैरागढ़ जिला बनेगा तो तीनों मिलकर जिले बनेगा, खैरागढ़, गंडई या छुईखादान। छुईखादान में क्या कौन सा चीज़ रखेगा, इसका जानकारी बघेल जी बताएगा। कौन सा चीज़ है, कहाँ कनेक्टर ऑफिस बनेगा, कहाँ कहाँ कुछ बनता है राजनांदगांव जिला में, वैसे जो भी काम होगा उसी हिसाब से बनेगा जिला। जाएगा, बढ़िया है, सबका विकास होगा। दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, सालेवाला है, पलीमेटा है, मोहगांव है, सबके लोग आ रहे हैं, सबका काम होगा। जो पैसे बचेगा, आना जाना होगा लोगों का, खुशी सब काम हो जाएगा, सब पैसा बचेगा। बहुत अच्छी बात है। भूपेश सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। पहले जाना पड़ता था जिला, हाँ पहले जाना पड़ता था, खर्चा डबल तिबल होता था लोगों का। लोगों को बहुत उत्साह है। सालेवाला है, गंडई है, बकरकट्टा, इनको आने के लिए नज़दीक हो गया है। हम लोगों को भी फ़ायदा हो गया। बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठेंगे, डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, काम जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जो कि अपनी घोषणा के अनुरूप जल्द हमारे मांग को पूरी की। और हम चाहते हैं कि जो संयुक्त रूप से जो बनाए, जो बीच में है हमारे छुईखादान नगर, तो वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस होना चाहिए और बाकी जगह जैसे विवादित न हो, इस तरह से ऑफिसों का बंटवारा किया जाए। हमारी यही मांग है। क्या फ़ायदा होगा इस और फ़ायदा तो बहुत, रोज़गार के अवसर भी बहुत मिलेगी हमको। इससे रोज़गार व्यापार बढ़ता है, इससे आने जाने से बाहर के व्यक्ति आएंगे, बहुत कुछ फ़ायदा होगा इससे तीनों जगह को। ऐसा नहीं कि एक ही जगह को होगा, और तीनों को संयुक्त रूप से कार्यालयों का बंटवारा किया जाए। बहरहाल प्रदेश का 33वां नया जिला केसीजी कब अस्तित्व में आएगा अथवा जिला बनाना मात्र चुनावी घोषणा साबित होगा, खैरागढ़ की जनता नया जिला की आस लगाए बैठी हुई है। छुईखादान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। आज की खबरों बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।